आज भी छोटी हर रोज के जैसे किचन में नहीं आई। जैसे मैं उसके रूम में बोलने गई वैसे नहाने चली गई। मैं छोटी से तो परेशान ही हो गई हूँ। काम न करने का तरह तरह का बहाने ये जानती है। अरे दीदी, क्या हुआ? जरा कपड़े धोते समय ध्यान रख लिया कीजिए। मेरी साड़ी के साथ अपने गंदे कपड़े मत धोया कीजिए। क्या? हाँ, आपको पता है ना कि मेरे महंगे कपड़े होते हैं। किसी गांव की सस्ती साड़ी नहीं होती है मेरी। एक मेरे पापा ने वॉशिंग मशीन क्या दे दिया। आप तो हमेशा सारे कपड़े उसी में डाल देते हैं धोने के लिए। मेरे ना आने से पहले इस घर में तो वॉशिंग मशीन नहीं थी। उस समय तो सारे कपड़े आप हाथ से ही धोते होंगे। अभी भी अपने सारे कपड़े हाथ से क्यों नहीं धोते हैं? आपको जरूरी है मेरा वॉशिंग मशीन छूना? अरे वो मेरे पापा दिए, मेरे पापा। उठी नहीं कि लड़ाई चालू हो गया इसका। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? जो कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं मैं अभी भी हाथ से ही धोती हूँ। जो वॉशिंग मशीन में धुलते हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और तुम्हारी साड़ी तो पतली मुलायम थी इसलिए वो हाथ से मैं धो करके रखी हूँ। तुम ऐसे कैसे बोल रही है कि गंदे कपड़े के साथ तुम्हारा कपड़ा मैं धो दी हूँ? ज्यादा ना मुझे सिखाइए नहीं दीदी, समझे ना? जरूरी नहीं था आपको मेरे कपड़ों को हाथ से धोने के लिए। हाथ से धो रहे थे तो और धुले हुए सरफ के पानी में ही ना मेरी साड़ी आपने डाली थी और उसी में मेरी साड़ी धो दी। देखिए तो मेरी साड़ी का क्या हाल हो गया है। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसे क्यों बोल रही है तुम? मैं अपने हाथों से धोई थी। छोटी बहू, देख रहे हैं माँ जी आपकी बड़ी बहू कैसे काम करती है। अरे इन्हें नहीं आता काम करने तो एक बार मेरे से तो पूछ लेती कि वॉशिंग मशीन में कौन से कपड़े जाते हैं धोने के लिए और कौन से नहीं। तुम्हें बहुत अक्ल है और ये तुम्हारी जेठानी बिना अक्ल की है। क्या बोल रही है तुम उसे? अरे एक तो उल्टा तुम्हारी साड़ी तुम्हारी जेठानी धोई और उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर चिल्ला रही हो। ये तुम्हारा मायका है क्या कि तुम्हारी भाभी सब काम करके देती थी? ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारी जेठानी है। जेठानी इस घर की जैसी तू बहू है ना वैसी तुम्हारी जेठानी भी इस घर की बहू है और तुमसे पहले आई है। क्या इसे अक्ल नहीं है कि साड़ी कैसे धोया जाता है, कपड़े कैसे धोया जाता है? इतना भेदभाव ना मन में मत रखा करो छोटी बहू। ये हमारा परिवार है, एकजुट में रहने वाला। एक तो लेट से उठती है, जेठानी तुम्हारी सारा काम करके रखती है और उस पर जेठानी पर धौंस दिखाती है। ये करना बंद करो, समझी ना? कल से तुम भी सुबह ही उठा करो। तुम्हारी जेठानी कोई नौकरानी नहीं है कि सारा काम कर कर देगी। बड़ी बहू, तुम्हारा नाश्ता हो गया है ना? नाश्ता बन गया होगा। दोपहर का खाना ये छोटी बहू बनाएगी। चलो मेरे साथ। ये मेरी सासू माँ, ये तो पूरा जेठानी को साथ देती है। मैं भी देख लेती हूँ सासू माँ कि कितनी जेठानी को आप साथ देते हैं। वैसे भी जेठानी जी पुरानी है ना तो साथ तो देंगे ही है। सास बहू का एकता है तो छोटी बहू को थोड़ी ना लगाएंगे। अरे माँ तुझे पता नहीं है क्या हुआ बिटिया? इतना गुस्सा में क्यों है? बताओ माँ, मेरे पापा इतना दहेज दिए, इतना सामान दिए, पर शादी से पहले तो इस घर में कुछ नहीं था। मेरे दहेज से ये घर भरा है। और बता, ये जेठानी को हमेशा मेरी सास साइड लेते रहती है। अभी बताओ मेरी जेठानी जैसे तैसे मेरा कपड़ा धो करके गंदा कर दी, गंदे सरफ में डाल डाल कर। अब बता बोलने पर मेरी सास मुझ पर ही चिल्ला रही है। हमारे घर में तो दो बहुएं हैं ना माँ, एक ज्यादा दहेज लेकर के आई है, उसे कितना मानती है तुम? और यहाँ यहाँ तो मेरी सास उल्टा ही कर रखी है। अपनी बड़ी बहू को सर पर बिठा कर रखती है और मुझे मुझे जरा सा भी इज्जत नहीं देती है। बड़ी बहू के सामने ही मेरी बेइज्जती करके निकल जाती है। पता नहीं बेटा कैसी कैसी सासें होती है। जरा सा भी तुम्हारी सास के पास दिमाग नहीं है क्या? मेरी छोटी बहू इतना भर भर कर सामान लेकर आई है तो उसे थोड़ा इज्जत करे। मैं तो भर भर कर सामान इसीलिए दी थी कि तुम्हारे ससुराल में इज्जत रहेगी। अब तो लगता है ना माँ कि फालतू में तुम लोग मेरा सामान दी थी। सामान देना ही नहीं चाहिए था इन फटीरों को। तब समझ में आता कि वॉशिंग मशीन क्या होता है, अवन क्या होता है और ये एसी क्या होता है। अरे बेटा तुम्हारा एसी कहीं तुम्हारी सास अपने कमरे में तो नहीं लगा ली? नहीं माँ, मेरी सास की इतनी औकात नहीं है कि मेरे कमरे में से एसी लेकर के अपने कमरे में लगा लेगी। वो तो मेरे ही कमरे में है। कभी कभी गर्मी होती थी ना ज्यादा तो सास और मेरी जेठानी मेरे कमरे में आकर के आधा एक घंटा बातें करती थी। लेकिन मैं भी कम नहीं थी, एसी बंद कर दिया करती थी तो खुद ब खुद वहाँ से निकल जाती थी। अब तो ठंडी आ गई ना माँ। हाँ बिटिया ठंडी तो आ ही गई है। वही तो मैं बोल रही हूँ माँ, इतनी ठंडी होती है, सुबह उठने का मन नहीं होता है, उसके बावजूद भी उठ करके सारे काम करती हूँ। उसके बाद भी मेरी सास को मेरे से शिकायत रहती है कि मैं लेट से उठती हूँ। अब ये जेठानी की आदत है 6 बजे उठने का, अब मेरी तो आदत नहीं है ना माँ, मैं तो 8 बजे ही उठती हूँ। तो मेरी सास को और मेरी जेठानी को मिर्ची लगती है। मिर्ची लगने दो ना बेटा, तू शहर की है, वो लोग गांव की है। गांव के तो लोग और 4-5 बजे उठते हैं और वैसे भी 6 बजे उठ रहे हैं। तो अगर तू शहर के होकर के 8 बजे उठ गई तो क्या दिक्कत है? तू टेंशन मत ले, तू अपने ही समय पर उठा कर। हाँ तो और क्या माँ, हाथ चल रहा है बहू की मुंह चल रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी
लड़ाई हो जाएगा। अभी मैं खाना ही बना लेती हूँ। मेरी जेठानी नाश्ता बना करके गई है ना घमंड से। अब मुझे मेरी सास बोली है खाना बनाने के लिए। देखना माँ, मैं खाना बना करके छोड़ दूंगी, रात का डिनर नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ बिटिया, कितना करेगी? दोपहर का खाना बना करके रात को छोड़ देना, मत बनाना। अपने कमरे में दरवाजा लगाकर आराम से रहना। हाँ माँ, वही करूंगी। सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इन लोग को तो रोज रोज झगड़ा करना है। अरे एक दिन भी चैन की सांस मुझे नहीं मिलती है इस घर में। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तो खुद से रसोई बना ही रही थी ना। हाँ हाँ, हमेशा की तरह तो मेरी ही गलती है। आपकी बड़ी बहू देवी है ना, सबकी प्यारी है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ इस घर से? किसका फोन आ रहा है? हाँ भाभी बोलिए, कैसे हैं आप लोग? अरे क्या हुआ दीदी, घर में सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं भाभी आपको मैं, जब से ये छोटी बहू घर में ब्याह करके आई है ना, तब से ये छोटी बहू को पता नहीं क्या मिर्ची लगी हुई है बड़ी बहू को लेकर के। हर बात में उसे नीचा दिखाती है भाभी। कोई भी ऐसा बात नहीं होता है जिसमें कमी ना निकाले छोटी बहू बड़ी बहू को, और कुछ कहिए तो उल्टा जवाब देने लगती है। माँ जी, आपको बड़ी दीदी की गलतियाँ तो दिखती नहीं है, जब देखो तो आप मेरे अंदर ही गलतियाँ निकालते रहती हैं। भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो फिर से चालू हो गई बहू? तो माँ जी, मैं जेठानी जी के बारे में किससे बोलने जाऊँ? आप बहुत जेठानी जी की साइड लेती हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया फिर से बड़ी बहू ने? अब आप ही बताइए माँ जी। आज शाम को मैंने पनीर के पकोड़े बनाए थे। पकोड़े बना करके थोड़ा मैं अपने कमरे में गई 5 मिनट बैठने के लिए, आकर देख रही हूँ किचन में पनीर के पकोड़े ही गायब हैं। तो कौन खाया? बड़ी दीदी ने खाई है। अरे बिना देखे बिना समझे किसी पर इल्जाम इस तरीके से नहीं लगाते बहू। वो पनीर के पकोड़े तुम्हारा पति खाया है। ये हो ही नहीं सकता माँ जी। आप मेरा मुंह चुप करवाने के लिए आप मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी के अभी मैं पूछवाती हूँ। विनय, क्या हुआ माँ? आज शाम को पनीर का पकोड़े किसने खाया, और वो भी किचन से लेकर? मैं खाया था माँ। वो गर्मा गर्म देखा, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पनीर का पकोड़े बहुत पसंद है, तो भूख भी लगी हुई थी ऑफिस से आने के बाद, तो गर्मा गर्म तल कर रखा हुआ था तो मैं खा लिया। किसी और को खाना था क्या माँ? तुम्हारी पत्नी का ही शक था कि पनीर का पकोड़े तुम्हारी बड़ी भाभी ने खा लिया है, वही मुझे सुना रही थी। अरे पूनम, तुम्हें पूछना चाहिए था ना मेरे से। मुझे अच्छा लगा तो मैंने खा लिया। चलो जल्दी जल्दी चाय बना कर दो। बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना इसकी तो आदत हो गई है। मेरी बड़ी बहू के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे मैं दोनों को समान मानती हूँ, लेकिन यही कर देती है ऊपर नीचे। अरे यार रिंकी, तुम कहीं घूमने गई है क्या? हाँ यार, मैं अभी भी अपने पति के साथ शिमला आई हूँ। क्या? अरे हाँ यार, हम लोग को तो महीने में एक बार टूर कहीं हो ही जाता है। अब देखो, अब दिसंबर आ रही है ना, ये साल का लास्ट महीना रहेगा, उसमें तो और जगह जगह हम लोग घूमने का प्लान बनाए हैं। चलेगी साथ में क्या? अरे यार, मैं ऐसे कैसे बोल दूं? तू जानती है ना मेरा पति कैसा है, अपनी माँ की बातों में रहता है। और मैं जब से यहाँ आई हूँ हनीमून के सिवाय फिर कभी नहीं कहीं गई हूँ घूमने। पता नहीं मेरा पति तैयार होगा तब ना आऊंगी। अरे क्या पूनम, तुम तो ऐसी नहीं थी, शादी के बाद तुम्हारा इतनी बोरिंग लाइफ हो गई। अरे यार मैं क्या करूँ, मेरी शादी तो पापा ने करवाई थी ना। पता नहीं कैसा लड़का ढूंढ करके मेरी शादी करवाई। अरे लो क्लास के ये लोग हैं, ये लोग हाई क्लास के नहीं है। अब देखो, हम लोग महीने महीने पार्टी करते थे, यहाँ तो पर्व त्योहार में ही पूजा पाठ हो गया बस, और कुछ नहीं है। छी पूनम, ऐसा परिवार में तू गई है? तो और क्या यार, जिसे मैं पसंद करती थी उससे तो मेरे पापा ने शादी नहीं करवाया, और वैसे भी ठीक ही नहीं करवाया। वो लड़का तो आज के दौर में 2-3 लड़कियों को धोखा दे दे करके बैठा हुआ है। लेकिन पापा ना मेरे लिए अच्छा लड़का चूज नहीं किए। अरे ढंग का चूज कर लेते। पता नहीं मेरे पति में पापा को ऐसा क्या दिखा जो इसी लड़के से मेरी शादी करवा दिए पापा। अरे कहाँ गए भाभी? अरे यार, लगता कोई आया है। अभी माँ जी भी घर पर नहीं है और मेरी जेठानी भी नहीं है। यार रख फोन, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। कौन आया है इस समय? भाभी, अरे कोई नहीं है घर पर क्या? अरे बुआ जी आप, प्रणाम बुआ जी। अरे खूब खुश रहो बहू, दूधो नहाओ पुतो फलो। क्या बुआ जी, कैसा आशीर्वाद देते, लेकिन जो भी हो आप बोल रहे हैं तो सही होगा। बैठिए ना बुआ जी। वैसे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? तुम्हारी जेठानी भी नहीं है। बुआ जी आपको तो पता ही है कि मेरी जहाँ सास रहती है वहाँ तो जेठानी रहेंगी ही रहेंगी। दोनों लगता है बाजार गई है। अच्छा, अभी भी दोनों की जोड़ी वैसी है क्या बहू? तो और क्या बुआ जी, आप तो जानते ही हैं, आपको तो मेरे से ज्यादा पता होगा। ये बड़ी दीदी और मेरी सास की जोड़ी नंबर 1 की रहती है। मैं गलती करूं या ना करूं, मेरी दोषी सबसे पहले माँ जी को दिखती है, मेरी जेठानी जी की नहीं। अरे बहू मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, मैं आ गई हूँ ना।
तुम्हारी सारी टेंशन खत्म। हाँ वो तो है बुआ जी, मेरी फेवरेट बुआ जी हैं आप बताइए नाश्ता में क्या खाएंगे? अच्छा मुझे याद है आपको ना पनीर के पकोड़े बहुत पसंद है। अभी मैं आपके लिए पनीर के पकोड़े और आपका फेवरेट कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं हाँ हाँ बहू, तो ये तो मेरी फेवरेट है, खाना जानती है। अच्छा बहू, इस बार तुम मायके गई थी तो मेरे लिए तुम्हारी माँ ने कुछ गिफ्ट वगैरह भेजा है या नहीं? अरे क्यों नहीं बुआ जी, मेरी माँ को भी पता है कि आप मेरी फेवरेट बुआ हैं, तो आपके लिए ना अच्छी सी साड़ी दी है माँ। वाह बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ बहू कि तुम्हारे साथ आखिरकार मेरा भतीजा का शादी हो ही गया। कितनी अड़चनें आ रही थी तुम्हारी शादी में, हो तो मैं खड़ी हुई तभी दोनों की शादी हुई है बहू। हाँ बुआ जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाई। अरे बहू बैठना, बातें कर, जब तुम्हारी सास आएगी ना तो बड़ी बहू को बोल दूंगी बनाने के लिए, तो इतना क्यों मेहनत करेगी। अच्छा बुआ जी, अब जब बोल रहे हैं आप तो आपकी बात को मैं टाल तो नहीं ना सकती हूँ बुआ जी। ठीक है, इसे बताइए बुआ जी, आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी बहुए, आपके बच्चे और फूफा जी कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं बहू, हमेशा तुम्हारी ही तारीफ सब करते हैं। हाँ वो तो बात है बुआ जी, परिवार इतना सारा है माँ जी का, लेकिन सबसे फेवरेट तो मेरी परिवार में आप ही हैं बुआ जी। जी जेठानी को भी आप उतना अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आप तो मुझे बहुत ही पसंद है बुआ जी। क्या बहू, तुम्हारी जेठानी कुछ बोली है क्या मेरे बारे में? अरे नहीं नहीं बुआ जी, वो क्या है ना कि जब भी मैं अपनी जेठानी के सामने आपकी तारीफ करती हूँ ना तो मुंह बना लेती है, तो उसी समय मैं सोची कि शायद मेरी जेठानी को आपसे कुछ दिक्कत है क्या, इसलिए मैंने अभी बातों बातों में पूछ दी बुआ जी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि जेठानी जी को आपसे कुछ दिक्कत होगी। अरे बहू दिक्कत होगी तो होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक तो गरीब खानदान है उसका, ससुराल में आ गई है तो अपने आप को पता नहीं कितना अमीर समझती है। सास उसे हमेशा अपने बगल में लेकर के चलती है ना, इसलिए इसे ससुराल में पूछा है, वरना इसका मायका तो कैसा है जो मैं भी जानती हूँ। और दूसरी तरफ तुम्हारा मायका तो अमीर है बहू, तुम्हारे मायके में बड़ी बहू के मायका का कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी जैसे लोग वैसे सोच, गरीब घर से है ना बहू, तो गरीब वाली ही सोच होगी उसकी, और तू बहू अमीर घर से आई है, तुम्हारे में और बड़ी बहू में कितना फर्क है? हाँ तो मुझे नहीं पता है बुआ जी, अपने मुंह से क्या मैं अपना तारीफ करूं। अरे दीदी आप, अरे हाँ भाभी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी, आप अचानक आ गए, मुझे आप बताए भी नहीं। अरे भाभी बैठिए ना, देखिए जरा, मैं आपके घर आकर के आप ही को बोल रही हूँ बैठने के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ओ आप जान ही रहे हैं, आपका बड़ा भाई के यहाँ उनका बेटा का शादी है ना, तो कुछ कुछ विध व्यवहार में जाना पड़ता है। अरे वही ना भाभी, मैं उन्हीं के बेटा का शादी में आई हूँ। आप तो जान ही रहे हैं भाभी, शादी ब्याह के घर में कितना हौच पौच हो जाता है, इसीलिए मैं सोची कि मैं अपनी छोटी भाभी के पास चली जाती हूँ। जब कोई विध व्यवहार होगा तो मैं आपके साथ उनके यहाँ चली जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके यहाँ आ गई। अच्छा ठीक किया दीदी आपने। अरे छोटी बहू, तुम्हारी बुआ जी आई हैं, चाय नाश्ता करवाई? माँ जी मैं तो जा ही रही थी बनाने, लेकिन बुआ जी ने बोला कि वो लोग को आने दो। अरे हाँ भाभी, आपकी बड़ी बहू कहाँ है, साथ में नहीं आई क्या? अरे दीदी मेरी जेठानी के यहाँ भी शादी ब्याह का कुछ रस्में बाकी थी, तो बड़ी बहू ने बोली कि माँ जी आप थक गए हैं, आप चले जाइए घर, मैं कुछ रस्में हैं वो करके आती हूँ, इसलिए बड़ी बहू वहीं रुक गई। क्या छोटी बहू, अपनी बुआ जी के लिए चाय नाश्ता बना कर ले आ। जी माँ जी। ये जेठानी जी तो जहाँ भी जाती है वहीं चिपक जाती है। मैं सोची थी कि आराम करूंगी, वही आकर के चाय नाश्ता बनाएगी, लेकिन क्या करूं, मुझे ही करना पड़ रहा है। हे भगवान, रात का खाना बनाने का मुझे ही जिम्मेदारी न मिल जाए, भगवान जेठानी जल्दी आ जाए। वैसे भाभी भैया कहाँ है? दीदी भैया आपके दुकान पर होंगे, शाम होगा तो आएंगे। वाकई में भाभी, आप अपना बड़ा बेटा का शादी किए, वहाँ तो कुछ खास दहेज मिला नहीं आपको, लेकिन आपने छोटा बेटा का शादी किया मेरे कहने पर, देख रहे हैं भर भर कर दहेज मिला आपको, उन्होंने ये पूरे के पूरे घर भर दिया। अरे दीदी, आपके भैया तो ये दहेज के खिलाफ थे, लेकिन छोटी बहू के पापा ने जबरदस्ती दे दिए। ये मेरा शौक है भाई साहब, इसे मना मत कीजिएगा, इसीलिए आपके भैया ने ले लिया, नहीं तो हम लोग को ऐसा कुछ ख्वाहिश नहीं था दीदी। हम लोग ने तो यही सोचे थे, सिर्फ लड़की अच्छी मिल जानी चाहिए, जैसे बड़ी बहू को 2 कपड़े में अपने घर में लाई, वैसी छोटी बहू को 2 कपड़े में अपने घर में ले आऊंगी, सब कुछ सुख आराम यहाँ मिलेगा। लेकिन उसके पापा ने ही इतने सारे सामान दे दिए, तो मैं क्या करती। और वैसे भी आज न कल तो मेरा बेटा कमाता, तो ये सब सामान तो घर में भरता है ना, थोड़ा सा आउट सा फील होता है दीदी कि दूसरे के यहाँ से दहेज में ये सब मिला है। कोई भी पूछते हैं कि ये कहाँ से आपने लिया, तो बोलना पड़ता है ना दीदी कि ये दहेज में मिला है, तो थोड़ा आउट सा लगता है दीदी। अरे क्या भाभी, कैसे हैं आप? आपको तो बिन मांगे इतना सारा मिल गया, उसके बाद भी आप इस तरीके से नखरे कर रहे हैं। जिसको नहीं मिलता है ना उससे पूछिए भाभी। अरे वो सब छोड़िए ना बात दीदी, बताइए शादी में सब पूछ रहे थे आपके बारे में, आप वहाँ से कब आ गए दीदी? मुझे तो आप दिखे भी नहीं।
अरे भाभी, आप आने वाली थी ना, उससे पहले ही मैं गई थी। सब बोल भी रहे थे कि दीदी आप रुक जाइए ना, हो आपकी छोटी भाभी भी आने वाली है। तो मैं बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। और उसी समय निकली तो शायद आप उसी समय गए होंगे। यहाँ आई तो आप थे नहीं। हाँ 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 दीदी, सही आप बोल रहे हैं। वैसे भाभी, आप शादी में पहनने के लिए क्या लिए हैं? अरे क्या दीदी, इस बुढ़ापे में भी क्या मैं जवानों जैसा कपड़े पहन करके जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? अरे क्या भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं? बुड्ढों के पास दिल नहीं होता है क्या? और मैं तो इतनी जल्दी बुढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं तो अपने आप को जवानी समझती हूँ। दीदी वाकई में आप जैसे जवानी में थे ना, बुढ़ापा में भी वही करते हैं। अरे हाँ माँ, बुआ आई है, वही लालची बुआ। चलो अच्छा है, आई है तो मेरे तरफ तो ये साइड में ही रहती है। इस बार ना बुआ को तो तरह तरह का चीज दे करके ना अपने तरफ करूंगी, और माँ जी को और अपनी जेठानी को अच्छा खासा मैं सुनवाऊंगी, तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। अरे हाँ बिटिया, तुम्हारी बुआ कितनी लालची है ना, वो मैं खुद शादी में देखी थी। तो टेंशन मत ले, मैं जो साड़ी दी थी ना इस बार, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था, वो साड़ी दे देना बुआ को और बोल देना कि मैं दी हूँ। अरे माँ तू क्या बोलेगी, मैं तो पहले ही बोल दी कि मेरी माँ आपके लिए साड़ी भेजी है। ये मेरी बुआ ना इतना खुश हो गई ना कि मैं क्या बोलूं। वो बगल में बड़े पापा के बेटा का शादी है ना, इसीलिए उसी के शादी में आई है। बताओ माँ, शादी वाले घर में नहीं रहना है, ये महारानी हमारे घर में रहेगी। यहाँ सुख चैन आराम मिलेगा ना। यहाँ अपनी छोटी भाभी को जो बोलते हैं वो करती है, ये कम नहीं है मेरी सास। अपनी ननद के सामने जी दीदी मन ना भी हो ना तो करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अरे बिटिया, ननद नाम की चीज ऐसी ही होती है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कोई ननद नहीं है, अगर ननद होती ना तब समझ में आ जाता। अरे बस करो माँ, फालतू में ननद के बारे में बोलती है। ननद भी होती ना तो मैं अपनी मुट्ठी में रखती, जैसे ये बुआ जी को रखी हूँ। अरे बहू बनाई नाश्ता, देखो तुम्हारी बुआ जी कब से इंतजार कर रही है। ओ क्या बोली है पनीर के पकोड़े के लिए? हाँ माँ जी, अभी लेकर के आई। माँ फोन रखती हूँ, अभी वो बुआ जी के लिए पनीर के पकोड़े और चाय बनाना है। अच्छा ठीक है बिटिया, ये तुम्हारी बुआ ही है ना, जो होगा ना तो जरूर मेरे से बताना, क्योंकि तुम्हारी बुआ के बारे में सुनने में मजा आ जाता है। हाँ माँ, जरूर जरूर। अब तो ये बुआ को ना मैं अपनी उंगली पर ही ना चाहूंगी। आज कौन सा कपड़े पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं? अरे छोटी बहू। हाँ बुआ जी, आपको कुछ जरूरत है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे आज शादी में जाना है ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मुझे तुम तैयार कर देगी बहू? अरे हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं। तो बहू, तुम्हारी माँ ने जो साड़ी दी है ना, ओ मुझे दे दे, वो मैं पहन लेती हूँ। और हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारे कुछ गहने होंगे ना, वो भी दे देना, वो पहन करके शादी में जाऊंगी बहू, ताकि उन लोग को भी तो लगे कि बुआ आई है। और तू गहने के बारे में चिंता मत करना, मैं शादी से आऊंगी ना उसके बाद तुम्हारे सारे गहने दे दूंगी, लेकिन हाँ साड़ी तो नहीं दूंगी बहू। अरे हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको मेरी माँ की दी हुई साड़ी दिखाती हूँ, और हाँ मैं गहने दिखाती हूँ। आपको जो पसंद आता है वो बताइएगा गहने, वो मैं आपको पहना करके तैयार कर देती हूँ। देखिएगा बुआ जी, शादी में नंबर 1 की आप ही लगेंगी। अरे हाँ बहू, इसलिए तो इतनी जगह से ढूंढते ढूंढते अपना मनपसंद बहू लेकर के आई थी। तो मेरी पसंद की हुई है बहू। ठीक है बुआ जी, आप खड़े रहिए, मैं लेकर के आ रही हूँ सब। ठीक है बहू, आज तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी। अरे बहू, आज घर में कुछ ज्यादा बनाना मत। हाँ शाम को नाश्ता वगैरह बनाना होगा तो तुम लोग बना करके आपस में खा लेना, लेकिन हाँ घर के जेंट्स तो लगता है कि ज्यादा कुछ घर में खाएंगे ही नहीं, शादी ब्याह का दिन है, तुम्हारे चाची सास के यहाँ ही जा करके सब खाएंगे। और तुम्हारी बुआ जी भी अभी तैयार होने गई है तो भी लगता है कि वही खाएगी। ठीक है माँ जी, मैं ज्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, अगर बनाना होगा ना तो आप मुझे फोन से बता दीजिएगा। तो बहू तू नहीं जा रही है? नहीं नहीं माँ जी, वो छोटी बोल रही थी कि मैं बुआ जी के साथ जाऊंगी, घर में भी तो रहना जरूरी है ना माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, अब तू हर प्रोग्राम में गई है तो छोटी बहू को भी जाने दो, उसे भी तो जाने का मन होगा। ठीक है माँ जी। भाभी, अरे दीदी ये साड़ी ये गहने, अरे भाभी कैसा लगा बताइए जरा। अच्छे लग रहे हैं दीदी। देखा ना, आपका मुंह खुला का खुला रह गया, मेरी छोटी बहू ने तैयार किया है मुझे। ये छोटी बहू ने तो आज तक मुझे नहीं कभी तैयार की, और ये क्या है, ये जब भी आती है मेरी ननद तो हमेशा छोटी बहू मेरी ननद के आगे पीछे रहती है, और ये लगता है कि छोटी बहू के गहने दीदी ने पहन रखे हैं। हाँ ननद होगा भाभी, देखिएगा शादी में मेरी तारीफ होगी। हाँ वो तो है दीदी, लेकिन ये गहने तो दीदी छोटी बहू की है। भाभी आपसे ज्यादा समझदार तो आपकी बहू है, बताइए जरा, आपके यहाँ कभी भी मैं आई हूँ, आप अपने गहने कभी मुझे पहनाए हैं? आपसे अच्छी तो आपकी बहू है भाभी, देख लीजिए जरा, आते के साथ तरह तरह के साड़ी देती है पहनने के लिए, और आज ये अपने सोने के गहने भी दे दी, और ये देखिए साड़ी इसकी माँ ने मेरे लिए भेजी है। बताइए
तो क्या जानेगी कि मेहमानों की आवभगत कैसे की जाती है। ये सब तो गुण बड़े लोगों में भरी हुई रहती है। अपनी छोटी बहू को ही देख लीजिए, इसमें कूट कूट करके सारा गुण भरा हुआ है भाभी, कि मेहमानों की कैसी सेवा की जाती है, कैसी उसकी आवभगत की जाती है। अरे भाभी मैं भी ना किन बातों में लग गई। चलिए चलिए, शादी में जाना नहीं है क्या, रस में छूट जाएगा। हाँ चलिए दीदी। अरे बड़ी बहू, थोड़ा अपनी देवरानी से सीख, कैसे मान इज्जत होती है मेहमानों की, और ज्यादा करके घर की बुआ को। अरे चलिए बुआ जी, लेट हो रहा है हमारा। देख बड़ी बहू देख, मेरी छोटी बहू का दिल कितना बड़ा है। अरे बुआ जी चलिए ना, हम लोग को लेट हो रहा है। अरे बहू तूने देखा नहीं, पार्टी में कितने मुझे सब तारीफ कर रहे थे, सब तुम्हारी वजह से बहू। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या बैठी हुई है? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू अभी किचन में पूरा काम पड़ा हुआ है और तू है कि यहाँ गप्पे मार रही है। जा बड़ी बहू की मदद कर। मैं माँ जी? हाँ तो क्या हुआ, तू घर की बहू नहीं है क्या? अरे भाभी आप भी ना गजब बातें करते हैं। ये छोटी बहू के घर में वैसे ही 10 नौकर चौकर लगे हुए होंगे, यहाँ बेचारी क्या करेगी, रहने दीजिए ना भाभी। अरे दीदी इसके मायके में जितना भी नौकर चौकर होंगे, लेकिन ये इसका ससुराल है ना। अरे क्या भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कल वैसे ही छोटी बहू पार्टी में बहुत थक गई है, इसको भी रहने दीजिए। आज बड़ी बहू काम कर लेगी तो थक नहीं जाएगी, वैसे भी बड़ी बहू की तो आदत होगी काम करने की। भाभी 2 कप कॉफी बनाने के लिए बोल दीजिएगा बड़ी बहू को, मुझे बहुत कॉफी पीने का मन हो रहा है। मैं क्या करूं, इन ननद रानी 2-4 दिन के लिए आई है, मैं अगर कुछ बोल दूंगी तो इन्हें बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, 2-4 दिन का ही बात है ना। थैंक यू बुआ जी, आप मेरी माँ के जैसी है, ऐसी मेरी माँ भी मायके में एक काम नहीं करने देती थी। अरे बहू तू मेरा इतना ख्याल रखती है तो मैं क्या तुम्हारा थोड़ा सा भी ख्याल ना रखूं? वैसे बहू तो बोल रही थी आज मॉल ले जाने के लिए, और वहाँ हम लोग फिल्म वगैरह देखेंगे, तो चलना ना आज शाम तक। जी जी बुआ जी तैयार रहिएगा। वैसे मैं इस बुढ़िया को ना अपने तरफ करने के लिए 2-4 पैसे खर्च करने पड़े ना, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे दीदी, आप सब्जी में कितना तेल डाल दिए हैं? नहीं नहीं छोटी, तेल तो जैसे नॉर्मल डालते हैं डेली वैसे ही डाली हूँ। जाने दीजिए दीदी, वैसे भी मेरी बात आप कहाँ सुनने वाले हैं, जो करना हो कीजिए। अरे भाभी क्या बड़े भैया के यहाँ से मुझे सगुन मिलेगा? अरे पहले के जैसा ही 400 की साड़ी पकड़ा दी उन्होंने। अरे दीदी जैसी जिसकी क्षमता, आपको मिला तो सही ना। क्या खाक मिला ऐसा भाभी? इससे अच्छा तो आपकी छोटी बहू के माँ ने मुझे साड़ी भेजी। बताइए उसकी शादी के कितने साल हो गए, अभी भी आपकी छोटी बहू की माँ मेरे लिए साड़ी भेजती है भाभी। अच्छा, आज तक मेरे लिए तो ये छोटी बहू की माँ भेजी नहीं साड़ी, और ये इनके लिए भेज रही होगी। माँ जी क्या हुआ बहू? अरे माँ जी आप इधर बुआ जी के साथ बातों में लगी हुई हैं, और उधर देखिए आपकी बड़ी बहू ने, इस समय उन्हें सब्जी बनाना था, और ये बुआ जी भी बोल दिए कि जा बड़ी बहू तू ही सब्जी बना। देखिए कितना तेल डाली है सब्जी में, ऐसे तो महीने में 6-7 लीटर तेल लगेगा माँ जी सब्जी बनाने में। अच्छा इतना डाला है बड़ी बहू ने तेल? अरे हाँ माँ जी आप खुद ही जा करके देख लीजिए ना। ऐसे तो नहीं हो सकता है बहू, बड़ी बहू इतने सालों से खाना बनाते आई है, कभी भी तेल नमक का ऊपर नीचे नहीं की, और आज इसे कैसे कर दी? अरे भाभी आप ना हमेशा अपनी बड़ी बहू की साइड लेते रहते हैं। अभी मैं पूछ लेती हूँ बड़ी बहू। बड़ी बहू। हाँ बुआ जी। ये क्या किया तूने? अरे थोड़ी सी सब्जी के लिए भरकर तेल डाल दी। तू इसे क्या सोची ज्यादा स्वाद आ जाएगा सब्जी में? क्या तुम्हारे मायके में ऐसे ही खर्च करते हैं? नहीं नहीं बुआ जी, नहीं नहीं क्या ये घर का राशन तुम्हारे बाप के पैसे से आता है क्या, जो इतना उछल उछल कर तेल डाल रही है सब्जी में? हम लोग को बीमार करेगी क्या ऐसा खाना खिलाकर? बुआ जी मैं तो जैसे डेली सब्जी बनाती थी वैसी आज भी बनाई हूँ, कहाँ ज्यादा तेल है बुआ जी, आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिए। अरे दीदी मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, बहुत चालाक है आप, और ऊपर से मासूम बन करके सबके सामने दिखा रही है। ज्यादा तेल डालने से स्वाद की सब्जी नहीं बनती है, सेहत के साथ खिलवाड़ी होती है। क्या छोटी क्या तू लगा रखी है, हर बार में मुझे बुआ जी के सामने नीचा दिखाते रहती है। वाह दीदी अब तो आपके मुंह में जवान भी आ गए, तुम्हारी इस तरीके से साजिशों से घर नहीं चलती है। अरे छोटी 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 बातों में तू आग लगा रही है ना आजकल, वो मैं भी देख रही हूँ, बस करो ये सब करना। बुआ जी आ गई है तो उनका सिर्फ कान भरते रहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं ही जाकर के देखा कि सब्जी में कितना तेल डला हुआ है, तेल पर ही बहस हो रहा है ना इन लोगों को। वाह दीदी क्या बातें बोल रही है, बुआ जी आ गई है तो क्या हुआ, क्या बताइए? ये कौन है मेरी जो इनके आने के बाद मैं आपको जैसे तैसे बातें सुनाते रहती हूँ, और बुआ जी सच्चाई के लिए बोलती है, गलत चीज के लिए नहीं बोलती है। बड़ी बहू जरा ये बता मुझे, मेहमानों के साथ ऐसी बेइज्जती करेगी तुम? तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं, या तुम्हारी माँ अपनी ननद
नहाने के लिए कहा था, मुझे लगा कि ज्यादा डाल दिए हैं दीदी तेल। बस ज्यादा मत बोलो तुम, हर बात में आग लगाने की आदत डाल ली है तूने। आज के बाद बड़ी बहू के कामों में टांग मत लड़ाना, समझी ना? अगर देख नहीं सकती है ना तो उससे दूरी बना ले। बाजी, मैं बस चाहती हूँ कि इस घर में सच्चाई की कीमत हो, क्योंकि झूठी सहारा बना लेना तो घर कभी घर नहीं रह पाता। अगर आज के बाद ऐसा किया ना छोटी बहू, तो तेरे मायके भेजते हुए मुझे देरी नहीं लगेगी। अरे बस कीजिए भाभी, बस कीजिए, ये बहुए में भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी, मैं बहुए में भेदभाव कर रही हूँ? दीदी ये सब करना बंद कीजिए, ये हमारा घर है, कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। आप कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनने दीजिए। वाह भाभी, अब मेरे पर आ गई, अपनी बहू को बोलने के बजाय आप मुझे सुना रही है। दीदी तो मैं क्या बोलूं, आप भी इस घर की बुआ है ना, आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर होनी चाहिए। मैं तो यही देख रही हूँ कि आप जब से यहाँ आई हैं, तब से छोटी बहू का गुणगान करते रहती हैं। छोटी बहू का घर में एक काम नहीं करने देती है, और यहाँ तक कि बड़ी बहू दिन रात काम करते रहती है, और उसमें छोटी बहू हमेशा इसके कामों में मिन निकालते रहती है। ये सब क्या है दीदी? ये मेरे घर में आकर के ये कौन सा ड्रामा आप कर रहे हैं? ये सब करना बंद कीजिए। अरे दीदी, हम लोग को जिंदगी में कम उथल पथल मचा है, अब हमारी बहुओं की जिंदगी में उथल पथल मचा रहे हैं। माँ जी, बुआ जी के बारे में इस तरीके से मत बोलिए। चुप कर रहो, बहुत देख रही हूँ तुम्हारी बदतमीजियाँ। अरे भाभी, क्या बदतमीजियाँ देख रही हैं आप? आप जो घर में भेदभाव कर रही हैं, छोटी बहू को हमेशा बेइज्जती करना और बड़ी बहू को सर का ताज बना रहे हैं, ये क्या अच्छा कर रहे हैं आप? अरे इस घर में आपको छोटी बहू को इज्जत देनी चाहिए, वो बड़े घर से है, पैसे वाली है, और आपकी बड़ी बहू क्या है उसके पास? उसके मायके में है कुछ जो यहाँ देख रही है ना, वो अपने मायके में नहीं कभी देखी होगी, तो यहाँ दो चार काम ज्यादा कर ही लेगी, तो क्या दिक्कत है? अरे भाभी, मेरा मानिए ना, तो इस तरीके का करना बंद कीजिए। छोटी बहू की तरफ आप रहिए तो आपका जिंदगी खुशहाल बीतेगा। अच्छा दीदी, जिस तरह से आपकी माँ का जिंदगी खुशहाल बीता था, ठीक मेरा भी उसी तरह से खुशहाल बीतेगा। अरे बंद कीजिए षड्यंत्र रचना दीदी। पहले तो आपको अपने मायके में आपकी बड़ी भाभी ही प्यारी थी, अब क्यों बड़ी भाभी आपकी आंख का कांटा बन गई? आपको भी इतने अच्छे खासे साड़ी दी, उसको आप बोल रहे हैं कि 400 की साड़ी दी है। अरे आप कब खुश रहते हैं? अब तो मायके से हमेशा लेने के लिए सीखे हैं, कभी देने के लिए सीखे हैं। दो बेटे का मैंने शादी की, क्या दिया आपने? अपने बड़े भाई के बेटे के शादी में गए थे ना, उनको आपने क्या दिया? मांगने के लिए सब तो तैयार रहते हैं आप कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और तो और मेरे घर में दोनों बहुओं को बीच में फूट डाल रहे हैं। मेरी छोटी बहू थोड़ा पैसों वाले घर से है, तो इसका मतलब क्या? ये घर है, ये ससुराल है दोनों बहुओं का, ना कि एक अमीर घर से आई है तो उसको ज्यादा ठाट बाट मिलेगा, एक गरीब घर से आई है तो उसको नौकर समझा जाएगा। आप करते होंगे अपने घर में, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। भाभी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? अपनी ननद को बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी बहू के सामने? और आप जो मेरे घर में आकर के बहू में आग लगा रहे हैं, वो क्या आप अच्छे कर रहे हैं? बहू क्या बच्ची है जो आपके बारे में नहीं समझ रही है, जान रही है? ये छोटी बहू को आप साइड ले रहे हैं ना, तो छोटी बहू को भी पता है कि क्या सही क्या गलत है। आपको जो भी भेदभाव करना है ना, अपने घर में कीजिए, मैं वहाँ कभी भी कुछ बोलने नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे घर में आकर के ना आग लगाने की कोशिश मत कीजिए दीदी। जब से आप आए हैं तब से घर में आप आग ही लगा रहे हैं। उस दिन से मैं चुप हूँ कि चलो आप मेरी ननद है, 2-4 दिन के लिए आए हैं तो मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन आज मेरे से रहा नहीं गया। जब से आप आए हैं तब से बड़ी बहू ये कर दे, बड़ी बहू वो कर दे, और छोटी बहू को साथ में बिठा कर रखते थे। अगर दूसरे घर में ऐसे होता ना, तो बड़ी बहू ना एक भी काम नहीं करती बुआ सास की, और ना छोटी देवरानी की करती। ये मेरी बहू इतनी सीधी है कि आप लोग सबके काम कर कर दे रही है, और उसके बाद भी आप बड़ी बहू पर ही पड़े हुए हैं। क्या बिगाड़ा है आपको बड़ी बहू ने? यही ना कि अपने मायके से या अपने तरफ से महंगे महंगे उपहार कभी नहीं देती है। अरे दीदी, ये सब तो आपको देनी चाहिए अपनी बहू को, लेकिन आप एक धागा भी दिए है मेरी दोनों बहू को। बड़ा चले आए आग लगाने घर में। दीदी ऐसा रहा ना आपको तो मायके में पूछ नहीं होगा, भाभी थी ना, मैं निभा ली, मेरे बाद बहुए ही है। मैं तो आपका सह ली, लेकिन बहुए नहीं सहने वाली है। आपको क्या लगता है कि आपकी ये छोटी बहू आपको मान इज्जत देगी? नहीं, जब तक मैं हूँ ना तब तक। जब ये लोग अलग थलग होंगे ना, मुझे पक्का पता है कि छोटी बहू तो किसी को भटकने नहीं देगी आसपास में। हाँ, बड़ी बहू थोड़ा बहुत इज्जत मान कर लेगी, लेकिन छोटी बहू पर मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए दीदी, ये आपका मायका है तो मायका को बचा कर चलिए। और हाँ छोटी बहू, तू ना अपने हद में रह, बहुत देख रही हूँ मैं। आज से कोई भी काम बड़ी बहू एक्स्ट्रा नहीं करेगी, मैं आज ही काम का बंटवारा कर देती हूँ। बहुत तुम्हारा नौटंकी मैं देख ली हूँ। और हाँ छोटी बहू, जो तू नौटंकी कर रही है ना अपनी बुआ सास के साथ, ये सब ना आगे से नहीं चलेगा। धन से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते हैं, सम्मान और जगह वही पाता है जो दिल और कर्म से अमीर हो। आज से घर की जिम्मेदारी बराबर बटेगी, और याद रखना, प्यार कमाया जाता है, लालच से नहीं खरीदा जाता। और हाँ, लालच कभी जीतता नहीं है, जीत हमेशा सत्य, सेवा और संस्कार की ही होती है। हाँ दीदी, आपका मन में हमेशा लालच रहा ना, आज मैं आपको बता दे रही हूँ, रिश्तों गहनों और तोहफे से नहीं, दिल की सच्चाई और सेवा से बनते हैं। जो वो कम बोलती है वो कमजोर नहीं होती है, वही संस्कारी होती है।
और जो बहू दिखावा करती है ना, उसके चमकते गहने भी अंदर की कड़वाहट नहीं छुपा सकते हैं। घर तभी बसता है जब हम तुलना नहीं समझदारी दिखाते हैं, और पक्षपात से घर नहीं रिश्ते का भरोसा टूटता है। लालच हमेशा आंखों पर पर्दा डाल देता है, पर सच का उजाला एक न एक दिन जरूर सामने आ जाता है। इसलिए अपने फैसले दिल से कीजिए, ना कि किसी के दिए हुए गहने और उपहार से। और हाँ, बहू को तोहफे से नहीं परखा जाता है, उसके संस्कार और सेवा से पहचान किया जाता है। अगर यही आपकी हमेशा रही ना आदत, आपको यहाँ मायके में पूछ नहीं होगी। समय रहते हुए अपनी आदत सुधार लीजिए। मेरे जाने के बाद ना समझ लीजिएगा कि मायके में आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। सच्ची में ये मेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। ये तोहफे उपहार कुछ दिन के लिए है, जो इज्जत सम्मान मिलती है ना, वो जिंदगी भर के लिए होती है। चलो बड़ी बहू यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी जगह नहीं है। और हाँ छोटी बहू, काम का जिम्मेदारी तुम दोनों पर बराबर की होगी, ना कि बड़ी बहू पर ज्यादा और तुम्हारे ऊपर कम। भाभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगी दीदी, आप लोग दोनों बैठ करके बातें कीजिए, हमारा क्या काम है। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच बस ये सब कर बैठी। आज मुझे पता चल गया कि लालच से जिंदगी नहीं चलती है। मैं बहुत अपनी जिंदगी में लालच कर ली भाभी। अब समझ में आता है कि बुढ़ापे में ना सेवा सम्मान यही सब की उम्मीद रहती है। मैं इन्हीं लालचों के कारण अपना घर तो बर्बाद करके बैठी हुई हूँ भाभी। मैं अपना मायका नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। बड़ी बहू माफ कर दे बहू, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करनी चाहिए थी। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो ना। ये बुआ जी भी बदल गई। ये माँ जी तो गुस्सा में आकर के आधा जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मेरे से इतने सारे काम नहीं होते हैं, मैं क्या करूं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने मायके के घमंड में मुझे कुछ ज्यादा ही अभिमान हो गया था माँ जी। मैं ऐसे आगे से नहीं करूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे ऊपर आधा आधा जिम्मेदारियां मत डालिए माँ जी। देखिए माँ जी, मेरी शादी किए हुए 2 साल ही तो हुए हैं। 2 साल में मुझे क्या पता है, मेरे से इतने सारे काम नहीं होंगे माँ जी। सॉरी माँ जी। दीदी कर रही है ना काम, मैं उनके साथ मिलजुल करके सारा काम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी से मेरे ऊपर आधा की आधा जिम्मेदारी मत डालिए माँ जी। नहीं बहू, मुझे ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट हो गई। अब जो मैं बोलती हूँ वो होकर के ही रहेगा, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू है, तुम कोई बच्ची नहीं है। आधा जिम्मेदारियां तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी। भगवान, मैंने क्या कर दिया? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। कितना अच्छा मेरी जिंदगी जा रही थी, 1-2 काम कर लिया करती थी, सारा काम जेठानी पर डाल दिया करती थी, और चुपचाप से मेरी जेठानी काम भी कर लिया करती थी। लेकिन ये जेठानी भी अब बदल गई और सास भी बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ससुराल में प्यार मिल रहा हो ना, उसे पा लेना चाहिए, उसी के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं हूँ अकड़ दिखा करके अपने पैर पे